हेलो गाइस। सीजन 4 के एंड में हमने देखा था लिन डोंग ने लिन फैमिली के ट्रेजर हाउस से ड्रैगन आर्टिफैक्ट को हासिल किया था, जो लिन फैमिली का सबसे प्रीशियस ट्रेजर था। जिसके बाद लिंग डोंग क्विंग टैन से मिला था। उससे मिलने के बाद क्विंग टैन ने लिंग डोंग से उसके साथ चलने की जिद की थी, पर लिंग डोंग ने उसे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया था। इस बात से क्विंग टैन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। फिर हमने देखा था कुछ दिनों बाद लिन डोंग लिन फैमिली के लीडर के साथ 100 डायनेस्टी सिलेक्शन कंपटीशन के लिए इंपीरियल सिटी की तरफ रवाना हो जाता है। पर एक बात से वो अनजान था कि अब क्विंग टैन भी अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग के लिए जा चुकी है। अब आगे 2 दिनों तक लगातार सफ़र करने के बाद आखिरकार लिन डोंग इंपीरियल सिटी पहुंच जाता है। सफ़र के दौरान लिन फैन ने उन्हें काफ़ी कुछ बताया था, जिससे लिन डोंग को पता चला था इंपीरियल सिलेक्शन कंपटीशन में पूरे ग्रेट एंड एम्पायर से कई सारे सेक्ट हिस्सा लेंगे, लेकिन उन्हीं सेक्ट को 100 डायनेस्टी वॉर में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा जो इंपीरियल सिलेक्शन कंपटीशन को पार कर लेंगे। वैसे तो ग्रेट एंड एम्पायर में बहुत से सेक्ट हैं, लेकिन लिन क्लैन को टक्कर दे सके ऐसे सिर्फ 4 ही सेक्ट हैं, जिनमें से एक है इंपीरियल फैमिली और बाकी की 3 मेजर सेक्ट जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। उनकी यंग जनरेशन भी पावर के मामले में लिन लैंगटियान और लिंग डोंग से बिल्कुल भी कमतर नहीं है, ऐसा लिन क्लैन के लीडर लिन फैन का मानना था। इंपीरियल सिटी पहुंचकर अगले 3 दिनों तक ये लोग इंपीरियल सिटी में रुकते हैं। इस दौरान बाकी के मेजर फैक्शंस भी इंपीरियल सिटी में आ गए थे, इसलिए इंपीरियल सिटी का माहौल काफ़ी ज़्यादा बदल गया था। सभी को अभी के लिए सिलेक्शन कंपटीशन का इंतज़ार था। 3 दिन बाद आज सिलेक्शन कंपटीशन शुरू होने वाला था। लिन फैन, लिन डोंग और लिन लैंगटियान के साथ एक बड़े से बैटलफील्ड में पहुंच गए थे। इस बैटलफील्ड का नाम था इंपीरियल बैटलफील्ड, जो इंपीरियल पैलेस के सामने बना हुआ था। ये बैटलफील्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और इसमें अभी के लिए बहुत से लोग मौजूद थे। सभी यहाँ पर सिलेक्शन कंपटीशन देखने आए थे। बैटलफील्ड में पहुंचकर लिन फैन अपनी सीट्स पर जाकर बैठ जाते हैं। इधर लिन डोंग को आखिरकार समय मिल गया था कि वो आसपास की जगह को ठीक से देख सके। लिन डोंग आसपास की जगह को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है और कुछ ही पलों में उसे कुछ चीज़ें समझ आ जाती हैं। बैटलफील्ड से जुड़े कुछ रास्ते बने हुए थे, जिनको अभी के लिए बंद रखा गया था, पर जिस तरह से उनकी सुरक्षा की जा रही थी, इससे समझा जा सकता था कि वो रास्ते काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और शायद उनमें ही ये कंपटीशन होने वाला था। ये सोचकर लिन डोंग लिन फैन की तरफ देखने लगता है। लिन फैन लिन डोंग के मन के सवाल को समझ जाते हैं और उसे बताते हैं, लिन डोंग, ध्यान से इन रास्तों को देखो। ये रास्ते बैटलफील्ड से जुड़े हुए हैं, जो बैटलफील्ड से होते हुए एक जगह पर जाकर ख़त्म होते हैं। तुम सभी का टेस्ट बैटलफील्ड पर नहीं, बल्कि बैटलफील्ड से जुड़े इन रास्तों के अंदर होगा। इन रास्तों को पार करते हुए तुम्हें इन रास्तों से बाहर आना होगा, वो भी दिए गए समय के अंदर। अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर पाए तो तुम लोग सिलेक्शन कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। लेकिन इन रास्तों को पार करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें कई सारे खतरों का सामना करना पड़ेगा। लिन फैन की बात सुनकर लिन डोंग उनसे पूछता है, पर लीडर, जहाँ तक मुझे दिख रहा है यहाँ पर तो ऐसे कई सारे रास्ते हैं, पर 100 डायनेस्टी वॉर में तो सिर्फ 5 लोग हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे में इतने रास्ते होने का क्या फ़ायदा? क्या इससे पार्टिसिपेंट का नंबर बढ़ नहीं जाएगा? इस पर लिन फैन उसे बताते हैं, अभी के लिए तुम्हें यहाँ पर कई सारे रास्ते दिख रहे हैं, पर असल में ये रास्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके अंत में सिर्फ 5 रास्ते ही बचते हैं। अंत में जो 5 रास्ते मौजूद हैं, उन 5 रास्तों में से हर रास्ते से जो भी वॉरियर पहले बाहर आएगा उसे ही स्लॉट दिया जाएगा। ऐसे में आसानी से हम लोग 5 लोगों का सिलेक्शन कर सकते हैं। इस पर लिन डोंग आगे पूछता है, लेकिन फिर हमारे अपोनेंट कैसे डिसाइड किए जाएंगे? ये सुनकर लिन फैन उसे बताते हैं, यहाँ पर तुम्हारे अपोनेंट डिसाइड नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर ये डिसाइड किया जाएगा कि तुम किस रास्ते के अंदर जाओगे। तुम्हें यहाँ पर चिट्ठियाँ उठाने का मौका दिया जाएगा। तुम्हें जिस रास्ते की चिट्ठी मिलेगी, तुम्हें उसी रास्ते पर जाना होगा और उसी रास्ते को पार करते हुए अंत में उसी रास्ते से सबसे पहले बाहर आना होगा। ऐसा करने पर ही तुम्हें
100 डायनेस्टी वॉर में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा। ये सुनकर लिनडोंग अपना सिर हिलाने लगता है। अब उसे इस कंपटीशन के बारे में काफ़ी कुछ समझ आ गया था। अभी लिनडोंग लिनफेन से बातें ही कर रहा था, तभी अचानक से वहाँ पर 4 लोग और आ जाते हैं जो लिन क्लैन के नहीं थे। उन्हें देखकर लिनडोंग ध्यान से उन लोगों को देखने लगता है। इन चारों में सबसे आगे एक बूढ़ा आदमी था जो अभी के लिए हाफ निर्वाणा स्टेज पे था। लिनडोंग को उन्हें घूरता देख लिनफेन उसे बताते हैं, ये बूढ़ा आदमी लू सेक्ट का लीडर है। इसके पीछे जो तुम लड़का देख रहे हो वो लड़का वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें सफ़र के दौरान बताया था। ये सुनकर लिनडोंग ध्यान से उस लड़के को देखने लगता है और लिनफेन से पूछता है, क्या यही हेवनली स्वॉर्ड डूयून है? ये सुनकर लिनफेन हाँ में सिर हिला देते हैं। हेवनली स्वॉर्ड डूयून के बारे में लिनडोंग ने काफ़ी कुछ सुना था। ये लड़का काफ़ी ज़्यादा फेमस था और अभी के लिए ये एडवांस मैनिफेस्टेशन स्टेज पर था, इससे इसकी पावर समझी जा सकती थी। डूयून की खासियत थी उसकी शॉर्ट स्किल्स। उसकी शॉर्ट स्किल्स की वजह से ही वो पूरे ग्रेट एंड एम्पायर में फेमस हो गया था और हेवनली स्वॉर्ड डूयून के नाम से जाना जाता था। इधर डूयून को कुछ महसूस होता है और वो लिनडोंग की तरफ देखने लगता है जो अभी के लिए उसी को घूर रहा था। लिनडोंग को देखकर वो चौंक जाता है और चौंक कर कहता है, इस लड़के के पास तो स्पिरिचुअल एनर्जी है। इंटरेस्टिंग, ये मेरा काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिटर होगा। मौका मिलते ही मैं इसे हराने की पूरी कोशिश करूँगा। इधर डूयून को लिनडोंग को घूरता देख लू सेक्ट के लीडर उससे कहते हैं, डूयून, इस लड़के को कमज़ोर समझने की कोशिश मत करना। ये लड़का वही लिनडोंग है जिसके बारे में अभी के लिए पूरे ग्रेट एंड एम्पायर में चर्चे हो रहे हैं। इस लड़के ने लिन लैंगटियान को भी हरा दिया है। ऐसे में तुम समझ सकते हो कि ये लड़का बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगा और तुम्हारा एक बहुत ही पावरफुल कॉम्पिटिटर बनेगा। इनकी बातों के दौरान वहाँ पर बाकी के 2 मेजर सेक्ट भी आ जाते हैं जो थे बारबेरियन सेक्ट और ग्रेट सोरो वैली। इनके पार्टिसिपेंट भी किसी मामले में डूयून से कमतर नहीं थे। ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। तभी वहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं जिनमें एक लड़का अभी के लिए लिनडोंग को घूर रहा था। लिनडोंग को घूरते हुए लड़का कहता है, क्या ये वही लिनडोंग है जिसके बारे में क्विंगजू बात कर रही थी? इस पर उसके पास ही खड़ी लड़की कहती है, हाँ ये वही लिनडोंग है और हाँ, तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम मुझसे दूर रहो, वरना तुम ऐसी मुसीबत में पड़ जाओगे जिससे बाहर आना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ये सुनकर वो लड़का हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, वो तो वक्त ही बताएगा कौन किस मुसीबत में पड़ेगा। ये कहकर वो गुस्से से लिनडोंग को घूरने लगता है और मन ही मन कहता है, काश इस कंपटीशन के दौरान तेरा और मेरा मुकाबला हो। उस मुकाबले में मैं तुझे तेरी जगह दिखा दूंगा। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई क्विंगजू के करीब आने की? लिनडोंग उस लड़के की नज़रें खुद पर महसूस कर लेता है, पर उसे समझ नहीं आता है आखिर ये लड़का कौन है और उस पर नज़रें क्यों डाल रहा है। लेकिन तभी उसकी नज़रें उस लड़के के पास खड़ी लड़की पर पड़ती हैं और लिनडोंग उसे आसानी से पहचान जाता है, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हुआंग क्लैन की हुआंग जिंग थी। लिनडोंग समझ जाता है ये लड़का भी शायद हुआंग क्लैन से ही होगा। तभी बैटलफील्ड में एक आवाज़ गूंज उठती है, वैंग क्लैन आ चुका है। जैसे ही आवाज़ गूंज उठती है, लिनडोंग वैंग क्लैन के लोगों की तरफ देखने लगता है। वो सच में वैंग जोंग को देखना चाहता था, क्योंकि उसने सुना था वैंग जोंग वो योद्धा है जिसने लिन लैंगटियांग को भी लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया था और लिन लैंगटियांग चाहकर भी उसे हरा नहीं पाया था। उल्टा वैंग जोंग ने उसकी अच्छे से पिटाई की थी। वैंग क्लैन से अभी के लिए 3 लोग आए थे, जिनमें सबसे आगे खड़ा था वैंग क्लैन का लीडर, जो देखने में ही काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। साथ ही साथ उसके शरीर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। लिनडोंग ध्यान से उसे ऑब्जर्व करता है और चौंक जाता है, क्योंकि वैंग क्लैन का लीडर भी एक निर्वाणा स्टेज का योद्धा था। लिनडोंग अभी के लिए इसलिए चौंक गया था क्योंकि पूरे ग्रेट एंड डायनेस्टी में, ग्रेट एंड एम्पायर में ऐसे ना के बराबर सेक्ट थे जो लिन क्लैन को टक्कर दे सके, और वैंग क्लैन उनमें से एक था। उसकी पावर इतनी थी कि वो लिन क्लैन को टक्कर दे सकता था, और इसी बात से लिनडोंग चौंक गया था। वो समझ गया था जो मेजर सेक्ट्स हैं उनके पास अच्छे रिसोर्स होने की वजह से उनकी योद्धा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं।
वैंग क्लैन के लीडर के पास ही में दो लड़के खड़े हुए थे, जिनमें से एक को लिंगडोंग अच्छी तरह से पहचानता था, क्योंकि ये कोई और नहीं वैंग यान था, जिसे लिंगडोंग ने पिछली बार अच्छा सबक सिखाया था। उसी के पास एक लड़का खड़ा हुआ था, जिसके शरीर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही थी और उसने नीले रंग के कपड़े पहन रखे थे। लिंगडोंग उस लड़की को ध्यान से देखता रहता है और मन ही मन कहता है, शायद यही लड़का वैंगजोंग है। इधर वैंगजोंग के पास खड़ा वैंग यान एक बार के लिए लिंगडोंग को देखता है और उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो वैंगजोंग से कहता है, भाई वैंगजोंग, यही लड़का लिंगडोंग है जिसने हमारे वैंग क्लैन का अपमान किया था, और जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की थी तब इस लड़के ने मुझ पर हमला कर दिया था। आपको इस मुकाबले में इस लड़के को सबक सिखाना ही होगा। उसकी बात सुनकर वैंगजोंग एक पल के लिए लिंगडोंग को देखता है, जिसके बाद वो लिंगडोंग को इग्नोर कर देता है। इधर वैंग क्लैन का लीडर लिन पैन के पास आता है और हंसते हुए कहता है, लिन पैन, मुझे लगा नहीं था तुम इस साल भी मुकाबले में हिस्सा लेने आओगे। तुम्हें याद है ना पिछली बार किस तरह हमारे वैंग क्लैन के योद्धा ने तुम्हारे लिन क्लैन के योद्धा को धूल चटाई थी। इस पर लिन पैन हंसते हुए कहता है, वो तो वक्त ही बताएगा कि इस बार कौन किसको धूल चटाएगा। दरअसल पिछली बार के मुकाबले में वैंग क्लैन के योद्धा ने लिन क्लैन के योद्धा को हरा दिया था और वो जीत गया था। इसी बात को लेकर वैंग क्लैन हमेशा लिन क्लैन का अपमान करता था और उनकी हमेशा ही इंसल्ट करने की कोशिश करता रहता था। अभी के लिए लिन पैन उसके मुंह नहीं लगना चाहते थे, इसलिए वो वैंग क्लैन के लीडर वैंग ली को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। वैंगजोंग लिंगडोंग के पास आता है और लिंग लैंगटियान को देखते हुए कहता है, लिंग लैंगटियान, मैंने सुना है इस लड़के ने तुम्हें हरा दिया था, क्या ये बात सच है? इस पर लिंग लैंगटियान पहले तो चौंक जाता है, उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगता है, लेकिन वो आगे बस इतना ही कहता है, कुछ ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ों को लगता है कि वो मुझे हरा सकते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मैं आसमान में उड़ने वाला बाज हूँ, जिसे ये लोग छू तक नहीं सकते हैं। मैं आज दावे के साथ कहता हूँ, आज ये मुकाबला ख़त्म होते ही इस लड़के ने जितनी भी नाम और शोहरत कमाई है वो गायब हो जाएगी और उसकी जगह लोग मेरी वाहवाही करेंगे। ये बात सुनकर वैंगजोंग बस अपना सिर हिला देता है, जिसके बाद वो आगे कहता है, मैं इस लड़के पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इस लड़के लिंगडोंग ने मेरे भाई को मारा था और मेरे वैंग क्लैन का अपमान किया था। लेकिन हाँ, मैं एक बात तुमसे भी कहना चाहता हूँ कि मुकाबले में तुम भी मेरे अपोनेंट होगे। ऐसे में अगर तुम मेरे सामने भी आए तो भी मैं तुम पर भी दया नहीं दिखाऊंगा, तुमसे भी मैं कड़ा मुकाबला ही करूँगा। ये कहकर वैंगजोंग उन लोगों से दूर चला जाता है। अभी के लिए लिंगडोंग वैंगजोंग को घूरता रहता है। वैंगजोंग एडवांस मैनिफेस्टेशन स्टेज का योद्धा था, इसलिए वो अभी के लिए लिंगडोंग से ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन लिंगडोंग के पास अपने खुद के अलग अलग ट्रम्प कार्ड थे। वैंग यान अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था इस मुकाबले में उसका भाई वैंगजोंग लिंगडोंग को अच्छा सबक सिखाएगा। इधर जहाँ सभी लोग बातें कर रहे थे, तभी अचानक से मैदान में कई सारे सोल्जर आ जाते हैं, जो मैदान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बैटलफील्ड को उन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था और किसी को भी अंदर आने नहीं दे रहे थे। तभी अचानक से सभी लोगों को कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो आखिरकार सभी फैक्शंस यहाँ पर कंपटीशन के लिए आ गए हैं। मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। काफ़ी साल हो गए हैं आप लोगों से मिले हुए, पर आज हम लोगों को ये मौका दोबारा से मिला कि हम आप सभी से मिल सके। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए आज के कंपटीशन की शुरुआत करते हैं। सभी लोग अभी के लिए इन्हीं लोगों को घूर रहे थे। ये लोग इम्पीरियल फैमिली के लोग थे। ऐसे में ये लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और इनके योद्धा नॉर्मल योद्धाओं से काफ़ी ज़्यादा अलग भी थे। यही रीज़न था कि इम्पीरियल फैमिली न जाने पिछले कितने सालों से ग्रेट एन एम्पायर पर राज करती आई थी। खैर, अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।